तो बच्चों आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5D क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th ICSE। ये सेलिना कॉन्साइज बुक है और इसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। तो इसके एमसीक्यूज देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें फर्स्ट एमसीक्यू की बात करेंगे तो ये सभी बेस्ड है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जिसको हम श्रीधराचार्य सूत्र भी बोलते हैं, -b + -√b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। ओके, ये है। अब इसी में हम क्या कर सकते हैं भाई, डी की वैल्यू चेक करते हैं कि डी की वैल्यू अगर 0 आ रही है हमारी तो क्या होते हैं, रियल एंड इक्वल रूट्स। ओके, रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं। एंड फिर अगर हमारे क्या होता है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो जाती है, मींस पॉजिटिव वैल्यू होती है, तो हमारे क्या होते हैं, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। तो अनइक्वल या फिर डिस्टिंक्ट बोलते हैं इसको, कि डिफरेंट या डिस्टिंक्ट, ठीक है। और अगर डी की वैल्यू लेस देन 0 आती है, मींस नेगेटिव आती है, तो फिर हमारे क्या होते हैं, नो रियल रूट्स। तो फिर ये रियल रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। ओके, नो रियल रूट्स। ये है इसमें बेसिक इसका। तो सिंपल इसका जो बेसिक है आप फुल लेक्चर से कर सकते हैं, जो हमारे ओल्ड लेक्चर है जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चंस किए हैं, उसमें सभी क्वेश्चंस बिल्कुल डिटेल में आपको मिल जाएंगे। अब इसे करना कैसे है, देखो इसके एमसीक्यू सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू की बात करते हैं। कह रहा है कि इक्वेशन दिस एज कैसे रूट्स होंगे इसके, डिस्टिंक्ट एंड रियल होंगे, नो रियल रूट्स होंगे, इक्वल रूट्स होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे। तो देखते हैं भाई इसमें ये हमें पता कैसे चलता है, ये पता चलता है हमें डी की वैल्यू से। ऐसे तो एक्सरसाइज हमारी 5D। तो डी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे भी, हमारे पास इक्वेशन है 2x² - 3x + 1 = 0। अब इसमें कंपेयर करो ए बी सी की वैल्यू, ये ए हो गया हमारा, ये हो गया बी एंड ये हो गया सी। और बी क्या होगा हमारा, देखो साइन के साथ होते हैं। बी की वैल्यू होगी -3, ए की वैल्यू होगी +2, क्योंकि साइन नहीं है तो +2, यहाँ पर क्या होगा +1। अब डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम करेंगे b² - 4ac। बी की वैल्यू क्या है हमारी -3, इसका होल स्क्वायर कर देंगे -4। ए की वैल्यू क्या है अभी 2 एंड सी की वैल्यू क्या है 1। यहाँ पर 3 3 9 -8 और 3 3 9 -8 = हो जाएगा 1। तो डी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1, और डी की वैल्यू अगर हमारी 1 हो गई तो बस ये हो गई हमारी पॉजिटिव। तो क्या होंगे, रियल एंड अनइक्वल रूट्स या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स बोल सकते हैं। तो भी इसका आंसर होगा डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। तो इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। समझ गए, इसमें हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। तो इसके होंगे डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स। अब सेकंड वाले कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैज 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स किसके होंगे ये बताओ आप। 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, तो सभी को चेक करो। देखो भी 2 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट किसके होंगे, जिसमें डी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही होगी, मींस ग्रेटर देन 0 आ रही होगी। अब करो इसको, जैसे अगर हम इसमें देखें फर्स्ट वाली इक्वेशन, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन में ए बी सी की वैल्यू अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो भाई x² - 5x + 6 = 0। अब देखो आप इसमें यहाँ पर देखो डी निकालेंगे तो b², बी की वैल्यू है -5 तो -5 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 6। यहाँ पर तो आ रहा है देखो 25 और यहाँ पर आ रहा है 24। तो यही क्या होगा हमारा 1 आ रहा है, और यही हमारे क्या देगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट देगा। तो यही इसका आंसर है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। लेकिन अगर हम इसको चेक करें तो भी इसमें हमारी नेगेटिव वैल्यू आ रही है, क्योंकि -3 का स्क्वायर करेंगे बी है, और इसका स्क्वायर करेंगे आएगा +9। फिर -4ac कर रहे हैं तो 24, 9 - 24 नेगेटिव वैल्यू आ रही, तो ये इमेजिनरी रूट देगा, ये भी इमेजिनरी रूट्स देगा। और ये वाला 4 4 16 और ये 4 6 24, ये भी इमेजिनरी रूट्स देगा। तो सिर्फ रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स क्या देगा हमारा, बी का फर्स्ट वाला ऑप्शन। बी में क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है। ओके, आप और सभी चेक कर सकते हो, सभी में नेगेटिव वैल्यू आ रही है डी की, तो वो क्या हो जाएगा हमारा इमेजिनरी रूट्स वाला केस हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे इसमें हम सी, कह रहे हैं कि इफ द रूट्स ऑफ दिस आर इक्वल, अगर इसके रूट्स क्या है इक्वल है, द वैल्यू ऑफ पी, तो आपको पी की वैल्यू बतानी है। तो पी की वैल्यू में से क्या होगी ये बताओ आप। तो अब देखो आपकी भी हमारे पास क्वेश्चन क्या है, सी में क्या कह रहा है कि x² और फिर क्या है -px + 4 इक्वल्स टू में कितना 0। अब आप क्या करोगे इसमें निकालो डी की वैल्यू और डी की वैल्यू। अगर ये कह रहा है कि भाई इक्वल रूट्स हैं इसके, कि इफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक आर इक्वल, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो कि हमें पता चल गया कि डी की वैल्यू कंफर्म 0 आने वाली है। और डी क्या होता है हमारा b² - 4ac, मीन्स b² - 4ac को आप 0 के इक्वल पुट कर सकते हो। b की जगह पर रखेंगे माइनस का p और इसका होल स्क्वायर कर देंगे -4, a की जगह पर 1 एंड c की जगह पर 4। समझ रहे हो आप, ए बी सी हमने कंपेयर किया है बस इसमें से। तो यहाँ पर क्या हो गया ए बी सी इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर होगा हमारा p² पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का 16 होगा इक्वल्स टू में 0। p² इक्वल्स टू होगा प्लस का 16, तो p की वैल्यू जाएगी स्क्वायर रूट में 16, और p की वैल्यू बाहर आकर होगी +/16 का स्क्वायर रूट कितना होता है भाई 4। तो 2 वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी, 4 और -4, 4 भी हो सकती है वैल्यू, -4 भी हो सकती है।
तो 4 एंड -4 नहीं होगा, और होगा यहाँ पर सेकंड वाला। तो यहाँ पर सी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 4th। तो सी में कितना ऑप्शन है हमारा, सी का ऑप्शन है 4th ऑप्शन करेक्ट। ओके, ये करना था इसके सी पार्ट में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डी कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स। इसमें तो किसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, देखो चेक करो। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास x² प्लस 10x एंड ये प्लस माइनस में 3 इक्वल्स टू 0। क्या इसके इमेजिनरी रूट्स होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 और फिर -4ac कर रहे हैं हम, और फिर इसमें भी माइनस तो प्लस हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्योंकि डी की वैल्यू क्या आ रही है, देखो b² -4, ए की वैल्यू 1 एंड सी की वैल्यू 3, पॉजिटिव आ रही है इसकी वैल्यू, क्योंकि ये पर यहाँ 100 हो गया प्लस, ये भी हमारा माइनस माइनस प्लस, और 4 3 12 हो गया 112। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल। अब सेकंड वाला देखो आप, अगर सेकंड वाला चेक करते हैं कि भी इमेजिनरी रूट दे रहा है, नहीं 2x² -5x और प्लस 9 इक्वल्स टू में 0, ये है। अब इसको चेक करो आप कि डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, b², बी की वैल्यू क्या है -5 और इसका स्क्वायर कर देंगे -4a एंड c, ये है। ये 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 9 ज़ा 72, ये नेगेटिव आ रही है वैल्यू। और ये अगर नेगेटिव वैल्यू आ रही है, नेगेटिव को कितना आ रहा है, ये समथिंग में ये आ गया हमारा 47, तो 47 समथिंग आ गया हमारा नेगेटिव। तो ये इमेजिनरी रूट्स देगा, तो ये इसका क्या है, सेकंड वाला आंसर है। आप और भी चेक कर सकते हो, और कोई भी हमारा क्या दे रहा है, नेगेटिव वैल्यू नहीं दे रहा, तो भी इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेकंड हो जाएगा सिंपल। ओके, तो डी का क्या हो गया हमारा, डी का सेकंड ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं इसमें ई वाला पार्ट, कह रहा है कि वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 1 द वैल्यू ऑफ एम। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एक रूट गिवन कर दिया है इसने, और आपको क्या करना है, एम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में वो अननोन कर देता है, क्या हमारे पास 3x² -mx और यहाँ +4 और इक्वल्स टू में 0। अब यहाँ पे क्या कर दो, x की जगह क्या रख दो 1, x की जगह 1 रख देंगे, तो यहाँ पर कितना जाएगा 3, x की जगह 1 m, x की जगह 1 +4 और इक्वल्स टू में 0। यहाँ पर हो जाएगा 3 -m +4 इक्वल्स टू में कितना 0। तो अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम इसमें क्या करेंगे कि 3 + 4 ये कितना हो जाएगा 7, 7 -m इक्वल्स टू में 0। तो यहाँ पर m की वैल्यू कितनी जाएगी, सिंपल m को आप इधर लेके आ जाओ, ये जाएगी m की वैल्यू 7। तो m की वैल्यू इसमें होगी हमारी 7, ओनली 7। तो इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। ई में क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, m की वैल्यू क्या होगी हमारी 7 होगी, सिंपल। तो ये हो गया हमारा इसका फिफ्थ पार्ट। ओके, सिंपल आपको ये करना था इसमें। तो ये हो गया हमारा 5D। तो फिर हम इसमें नेक्स्ट करेंगे, इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज, और ये क्वेश्चंस आपको हमारे ओल्ड लेक्चर में मिल जाएंगे सेम एज इट इज। बस आपको चेक करना कि आपकी नंबरिंग कहाँ पर है, क्योंकि इसमें नंबरिंग मिसमैच हो सकती है, वरना सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे ओल्ड लेक्चर से ही। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगाओ तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।